ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो अनिवार्य शर्तें हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप कृपा करके इस पर पूरा ध्यान देना और वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरा देखना, क्योंकि ये 12 नियम हैं। अगर इनमें एक भी छूटेगा, क्योंकि ये सभी अनिवार्य नियम हैं, अगर इनमें से एक भी छूट गया तो मंत्र की सिद्धि में अड़चन आ सकती है। पहला है पृथ्वी शयन। मंत्र की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि हम जिस चीज़ के अभ्यस्त हैं, हम सोफे पे, बेड पर, जिस पे मोटा गद्दा बिछा होता है, लेटने के आदी हैं, इस चीज़ को हमें त्यागना होगा। हमें तितिक्षा तप करना होगा। ये तितिक्षा में आता है अपनी सेवाएं स्वयं करना और शरीर को अनावश्यक रूप से आलसी न बनाना, आलसी बनने से रोकना, सर्दी गर्मी सहन करना तितिक्षा के अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत पृथ्वी शयन भी आता है, जमीन पर सोना। अगर ये संभव न हो तो तख्त पर आप सो सकते हैं। तख्त पर हल्का सा गद्दा बिछा सकते हैं, मोटा गद्दा नहीं, फिर तो बेड बन जाएगा। हल्का गद्दा बिछा करके आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं। चारपाई का त्याग करना होगा, मोटे गद्दे वाले बेड का त्याग करना होगा। पहला नियम है। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किसी भी साधना के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। ये 100% नहीं, 200% सत्य है। असंयमी व्यक्ति को कभी साधना के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। कोई भी असंयमी व्यक्ति चाहे कि हम असंयम भी करेंगे, विलासितापूर्ण जीवन भी जिएंगे और परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे, असंभव। तीसरा है मौन, वाणी का संयम। मौन में बड़ी शक्ति है। जहां तक हो सके 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी आप मौन रहते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको इसका लाभ आपकी साधना में कितना मिलता है। ये स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। मौन बहुत आवश्यक है और बहुत ही शक्तिशाली हथियार है ऊर्जा को इकट्ठा करने का। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर की, हमारे गले की, हमारे चेहरे की 80 मांसपेशियां काम करती हैं और उसमें ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय होता है। फावड़ा चलाने से आप थक जाएंगे, लेकिन थोड़ा आराम करने के बाद जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन अधिक बोलने के बाद आपको पुनः वही ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक आराम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तभी आप स्वस्थ अनुभव कर पाएंगे अपने को। और साधना के समय में आप जप करते हैं, बहुत ऊर्जा इकट्ठी होती है। अगर वाणी के द्वारा उस ऊर्जा को आप बाहर निकाल देंगे तो आप खाली रह जाएंगे। इसीलिए इसे बहुत ही आवश्यक माना गया है। कुछ न कुछ मौन जरूर रहिए और अनावश्यक वार्तालाप से बचिए। ये मंत्र सिद्धि की तीसरी अनिवार्य शर्त है।
चौथा है त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या, संध्या के बारे में, संध्या का मतलब होता है कि जप करना, प्रभु को याद करना। तो आप जो भी मंत्र जप रहे हैं उसी मंत्र को सुबह दोपहर शाम जपिए, संध्या का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि मंत्र जप थोड़ी देर हमने, जैसे मान लीजिए सुबह मंत्र का जप किया और पूरे दिन घूमते रहे, मन आई जैसी बातें, मन चाही जैसे काम करते रहे, तो जो जप किया था ना, उसकी ऊर्जा बिखर जाएगी। यदि हम फिर अपने मन को स्मरण दिलाएं, दोपहर को बैठ जाएं, फिर उसका जप करें, उस मंत्र का जप करें, तो हमारे मन को ये स्मरण होगा, अरे कि हम तो साधना कर रहे हैं, तो हमें अनावश्यक चीज़ों से बचना है। तो एक स्मृति मन में पैदा होगी, बुद्धि में पैदा होगी कि नहीं नहीं, हम जप कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, तो हमें व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेना है। फिर शाम को कर लें, तो 3 बार जप करें, तो हमारा साधना की प्रबलता, साधना की उच्चता बढ़ जाएगी और जल्दी सफलता मिलने की संभावना हो जाएगी, जल्दी सफलता मिलने लगेगी। ठीक है, मिलेगी। अगला है 5वां, स्नान। स्नान से हमारी शारीरिक शुद्धि होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हारे थके हुए होते हैं और फिर स्नान करते हैं, तो आपको ताजगी कहाँ से आती है? स्नान का अर्थ सिर्फ शुद्धि करना नहीं है, शारीरिक शुद्धि करना नहीं है। हमें पानी के अंदर एक बिजली होती है, एक विद्युत होती है, जिसे विश्वा विद्युत कहते हैं, विश्वा विद्युत। ये विद्युत हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमें ताजगी का अनुभव होता है। तो शारीरिक शक्ति के अनुसार यथासंभव हमें स्नान सुबह को तो करना ही करना चाहिए। रुग्णता की स्थिति में, बीमारी की हालत में हम स्नान न करके, हाथ पैर धोकर के भी उस विद्युत का कुछ न कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो स्नान भी हमारे लिए आवश्यक है। बीमारी की स्थिति में इसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हाथ पैर धोकर के साधना में बैठेंगे तो ताजगी का अनुभव उससे भी होगा, क्योंकि वो विद्युत हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी। कभी बाहर से आए और ऋतु अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है, तो स्नान कर लें, तो बाहर से जो निगेटिविटी लेकर के हम आए हैं, वो निगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। इसका ये भी लाभ है। यहां तक कि लोगों की नजरें भी उतर जाती हैं इस प्रकार के स्नान से। तो स्नान के बहुत लाभ हैं, इसीलिए साधना में भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। फिर अपनी परिस्थिति है, शारीरिक स्थिति है, जैसा उचित समझें वैसा करें। सफलता के लिए स्नान को अनिवार्य शर्तों में रखा गया है। उसके बाद अगला 6वां नंबर आता है बाल न बनवाना। बाल बनवाने के पीछे एक उद्देश्य है। यदि साधना के समय में हम बाल कटवाएंगे तो हमारे बाल, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जब हम जप करते हैं, जप करते समय हमारे अंदर बालों के थ्रू, बालों के जरिए वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है
क्योंकि हम चेहरा अपना खुला रखते हैं और खुले हुए चेहरे से ही हम जप करते हैं, चेहरा नहीं ढकते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को शरीर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिले। इसलिए अगर हम बाल कटवाते हैं तो उस ऊर्जा की बहुत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग नाई की दुकान पे जाते हैं और अपने सर के बाल कटवाते हैं, शेव करवाते हैं, तो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। ये ऊर्जा के निकलने का एक कारण होता है। देखिए, ऊर्जा प्रवेश करती है हमारे रोमकूपों के द्वारा, ठीक, और बाल उसको ढके भी रहते हैं। बालों की एक रुकावट है जो इस ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देती। बाहर जो अंदर आई हुई है ऊर्जा वो बाहर नहीं निकलती है। बालों के होने से दाढ़ी भी रखा लेते हैं, सर के बाल भी नहीं बनवाते हैं। तो ये सब इसलिए करते हैं कि जो हमने स्टोर किया हुआ है वो इनके जरिए बाहर ना निकल जाए। रोमकूपों के द्वारा जाएगी अंदर, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन यदि रोमकूपों के जो बाल हैं अगर उन्हीं को हम कटवा देंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, आएगी भी और जाएगी भी, तो फिर रहेगा क्या? इसलिए बाल नहीं कटवाते हैं। बाल न कटवाना एक अनिवार्य शर्त है। नित्य पूजन, 7वां, नित्य पूजा। पूजन हमें नित्य करना चाहिए, इसमें तो कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। नित्य दान, कुछ न कुछ मात्रा में दान हमें अवश्य करना चाहिए साधना काल में। स्तुति, नित्य स्तुति भी करना है। कीर्तन, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का, जो भी हमारे इष्ट हैं जिनकी भी हम साधना कर रहे हैं उनका कीर्तन भी हमें समय समय पर, दिन में, शाम को, सोने से पहले, जब भी समय मिले करना चाहिए। इससे परमेश्वर की याद हमको बनी रहती है और हम उस याद के जरिए अपना समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं कर पाते, व्यर्थ के वार्तालाप में बर्बाद नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक काम में लगे हुए हैं। मन को जो है, मन तो एक भूत है और मन को खुला छोड़ देंगे तो ये इधर उधर भागेगा, उल्टा सीधा सोचेगा। तो इसको एक अच्छे काम में लगा देते हैं और भगवान की याद हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहती है। यह भी हमारी साधना की सफलता के लिए अच्छा कारक है। अगला है नैमित्तिक अर्चन। उस साधना के निमित्त जो भी अर्चन बताया गया है, पूजा अर्चा जो भी बताई गई है, वो हमें करनी चाहिए नित्य। गुरु और देवता का विश्वास 11वां है। अपने गुरुदेव का और अपने इष्ट का हमें विश्वास दृढ़ से दृढ़तर करते रहना चाहिए। विश्वास में जहां कमी आएगी, मंत्र हो, गुरु हो या इष्ट हो, इन सबके प्रति अगर जरा भी अविश्वास हुआ तो आधी शक्ति खत्म हो जाएगी मंत्र की और मंत्र फिर कभी सिद्ध नहीं होगा। उस साधक का मंत्र उतनी ही द्रुत गति से काम करता है जितनी उस साधक की उस मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास तो भवानी शंकर हैं। इतनी बड़ी तुलना श्रद्धा और विश्वास की गई है। तो मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति और देवता के प्रति वही श्रद्धा विश्वास, उसी स्तर का श्रद्धा विश्वास होना अनिवार्य है। तभी हमें साधना में सफलता मिलेगी, मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी।
अंतिम है जप में निष्ठा। हमने मंत्र का जप आज शुरू किया, कुछ अनुभव नहीं हुआ, कल भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, परसों भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, 4-6 दिन किया, अनुभव ही नहीं हो रहा है। हताश हो गए, मंत्र का जप ही छोड़ दिया। अरे कि ये नहीं, ये गलत है, क्या फायदा, इतने दिन हो गए जप करते हुए और इसका कोई परिणाम ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साधना में सफलता हमारे प्रारब्ध कर्मों पर भी निर्भर करती है। हमारा अंतःकरण कितना गंदा है ये हमें नहीं मालूम। ज्यों-ज्यों अंतःकरण मंत्र की शक्ति से, जप की शक्ति से शुद्ध होता जाएगा, उसी अनुपात से हमें उसका अनुभव होगा। यदि हमारे पाप बने रहेंगे तो उस समय तक हमें मंत्र की शक्ति का अनुभव नहीं होगा। तो इसमें निष्ठा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समय लगे, लगने दीजिए। मंत्र उस समय अपने आप काम करना शुरू कर देगा जब हमारे पापों का अंत हो जाएगा। अगर बिजली के बल्ब के चारों तरफ कंबल की 4-6 तहें लपेट दी जाएं तो क्या प्रकाश अनुभव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंबल की तहों ने उस प्रकाश को ढक दिया है। ज्यों-ज्यों परत उतरेगी उस कंबल की, बल्ब के ऊपर से धीरे धीरे प्रकाश की किरणें आना भी शुरू होंगी, और जब अंतिम परत भी उतर जाएगी तो वह बल्ब पूर्ण रूप से प्रकाशित होकर के हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। यही मंत्र के बारे में है, यही जप के बारे में है, यही भजन के बारे में है, यही सुमिरन के बारे में है, यही स्मरण के बारे में है। दीवाल है, एक दीवाल, हम एक तरफ हैं, दूसरी तरफ का दृश्य देखना चाहते हैं। हमने एक औजार लिया जो उसमें छेद बनाए और उसका छेद, उसमें हम छेद करते जा रहे हैं। जब तक दीवाल की अंतिम तह टूट नहीं जाएगी तब तक उस तरफ का दृश्य हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक हमारे पापों का अंत नहीं हो जाएगा हमें मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो हमें हताश होकर के उस मंत्र के जप को नहीं छोड़ देना चाहिए। मंत्र अपना काम करता है, लेकिन हमारे अंतःकरण के पापों को नष्ट करता रहता है, जिसका अनुभव हमें नहीं होता। हमें अनुभव उस समय होगा जब हमारे अंतःकरण के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो उठेगा और हमें मंत्र की शक्ति का अनुभव होगा और मंत्र की सिद्धि उसी क्षण हो जाएगी। यही मंत्र की सिद्धि के 12 अनिवार्य नियम हैं। अगर हम इन पे अमल करते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। इसके साथ साथ एक और बात है जो मैं आपको बता दूं, जो सहायक है हमारी मंत्र की सिद्धि में। जप की संख्या निश्चित रहे, जप का समय निश्चित रहे, जप किस गति से कर रहे हैं, जप की गति भी निश्चित रहे। संख्या, स्थान और उसकी गति, मंत्र की गति, जप करने की गति निश्चित रहे।
एक ताल में हो, एक समान उच्चारण किया जाए। तो ये चीजें हैं, निरंतरता भी हमें बनाए रखना है। जप में हमें निरंतरता बनाए रखनी है। अगर निरंतरता नहीं रही, आज हमने कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, दूना कर लिया, कि आज वाला कल भी पूरा कर लेंगे जो छूट गया है, तो ये ठीक नहीं है। जहां तक हो सके हमें निरंतर करना है, उसमें गैप नहीं देना है। निरंतर का मतलब है गैप नहीं देना, अंतर नहीं देना। तो अगर निरंतरता हम बनाए रखते हैं तो फिर हमारे मंत्र की सिद्धि में कोई ऐसा कारण नहीं है जो वो मंत्र हमारा सिद्ध ना हो। अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि जप से ही सिद्धि होती है। मंत्र के जप से मंत्र में प्राण पड़ते हैं। मंत्र के जप से मंत्र में प्राण पड़ते हैं। और मंत्र का जागरण कब होता है? मंत्र का जागरण हवन से होता है। हवन भी आवश्यक अंग है मंत्र जप का। जितना मंत्र जप किया है उसका दशांश हवन करना अनिवार्य बताया गया है। अगर हमें सामर्थ्य नहीं है दशांश जप करने की, तो कम से कम शतांश जप तो करें ही। अगर 100 माला की है, मंत्र जप 100 माला किया है, तो 1 माला का आहुतियां तो देना ही चाहिए। इससे मंत्र जागृत होता है, कार्य करने लगता है। मंत्र जप से प्राण पड़ते हैं और आहुतियां देने से मंत्र में जागृति आती है, मंत्र कार्य करने लगता है, मंत्र सिद्ध होने लगता है। अगर हमने इन नियमों का पालन कर लिया तो फिर हमारा मंत्र निश्चित ही सिद्ध होगा। और श्रुति वाक्य जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि निसंशया चरितार्थ हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ओम नमः शिवाय।